नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। तो आज अपन कलाम एकेडमी का जो फाइनल टेस्ट पेपर 3 है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग वाला। तो ये फाइनल टेस्ट 3 पेपर जो है इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। सभी जो टेस्ट पेपर हैं वो मैंने करवा दिए थे जीके वाले, और ये फाइनल टेस्ट पेपर जो है ये पूरे सिलेबस के आधार पर है। तो आप इनको ज़रूर देखिए, अपने साथियों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं इसकी। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखो, पहला गोमती सागर मेला। तो ये गोमती सागर मेला ये यहाँ पर 12, ये गलत है, ठीक है। ये 12 यहाँ पर क्या है, गलत है। गोमती सागर जो मेला लगता है ये लगता है झालरापाटन में। कहाँ पर लगता है? झालरापाटन, झालावाड़ में लगता है। और चैत्र कृष्ण एकम को यहाँ पर ये मेला लगता है, गोमती सागर मेला, ठीक है, झालरापाटन, ठीक है, झालरापाटन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। इसके बाद थार महोत्सव जो है ये बाड़मेर में, ठीक है, ये सही है। और सीता माता बेना प्रतापगढ़ में है। और पूटा देवल जो मेला राजसमंद में है, ठीक है। बाकी सभी के सभी सही है। जो पहला ऑप्शन है ये क्या है, गलत है, ठीक है, 1 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वैष्णवों की सर्व प्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे। देखो, वैष्णवों की सर्व प्रधान गद्दी कहाँ पर, गलता जी जयपुर में, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे यहाँ पर कृष्णदास पयहारी। कौन थे? कृष्णदास पयहारी। आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है। जो मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथ हैं, यहाँ पर जो चित्र हैं इसका सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा इसमें मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, ठीक है। कौन सा आएगा इसमें? देखो, सबसे पहले आएगा इसमें निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र, ये आएगा 1 नंबर में, ठीक है, ये जाएगा 1 नंबर में। इसके बाद आएगा साहिबदीन द्वारा मेवाड़ भागवत, ये आएगा 2 नंबर में। इसके बाद में 3 नंबर में मनोहर के द्वारा चित्रित रामायण, ये 3 नंबर में है। बाकी 4 नंबर में साहिबदीन द्वारा चित्रित आर रामायण, ठीक है, ये 4 नंबर। तो इन प्रकार से इसका क्रम होगा, ठीक है। सबसे पहले निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र, 2 नंबर में साहिबदीन द्वारा मेवाड़ भागवत, 3 नंबर में है मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, और 4 नंबर में जाएगा साहिबदीन के द्वारा रचित यहाँ पर चित्रित जो आर्ष रामायण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 4, 2, 1, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है। देखो, एक स्त्री का पुस्तक के साथ में अंकन दिखाया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा किराड़ू की मंदिर। कौन सा है? किराड़ू मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। साहित्य की ख्यात विधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। देखो, पहला कि इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ्य विवरण मिलता है, तो ये गलत है पहला ही, ठीक है। 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई थी ये, ठीक है, ख्यात, तो इसमें ये गलत है। दूसरा है कि इनमें राजवंशों की वंशावली एवं तिथियां उल्लेखित है, किसमें? ख्यात में, तो ये सही है। तीसरा कि इनका जो लेखन है प्रशस्ति के रूप में किया जाता है, ये किया गया है, ये भी सही है। और देखो, इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई, और यहाँ पर क्या कर रहा था कि 16वीं शताब्दी पूर्व की विशेष घटनाओं का विवरण मिलता है, तो ये पहला गलत हो गया ना, यहाँ पर ये सही है, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ पर क्या हो गया, गलत। छठा प्रश्न देखो, थली, खेराड़ी तथा गोडवाड़ी किस प्रधान बोली की उपबोलियां हैं। किस उपबोलियां हैं? तो अच्छा में क्या हो जाएगा राइट आंसर? मारवाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुमेलित कीजिए। 7 में क्या करना है? सुमेलित। देखो, जहर पीर क्या जाएगा? गोगा जी का नाम है जहर पीर, ठीक है। शिव का अवतार, तो शिव का अवतार यहाँ पर तेजा जी है। कौन है? तेजा जी। लक्ष्मण का अवतार है पाबू जी, ठीक है। और राम सापीर के नाम से जानते हैं रामदेव जी को, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 3 4 2 1 हो जाएगा इसमें, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है, कौन सा, तिमणिया। तो कहाँ पर पहनते हैं तिमणिया नामक आभूषण, यह जाएगा गले पर, कहाँ पर, गले पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। देखो, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष के द्वारा क्या देते हैं, वस्त्र और आभूषण। यह रिवाज कहलाता है। तो ये जो रिवाज होता है यह कहलाता है जामना। क्या कहलाता है, जामना। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखो पहला क्या कर रहा है कि ऊंडिया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। कौन सा पठार, ऊंडिया का पठार कहाँ पर, गुरु शिखर के नीचे है, तो ये सही है। दूसरा है 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, नहीं, यह क्या गलत है। 56 का जो मैदान है यह है माही बेसिन का। ठीक है, माही बेसिन। तीसरा सी कि गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूस्वरूप है, तो ये भी सही है, ये तो गलत हो गई भी। तो चौथा है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारां जिलों के मध्य स्थित है, तो ये गलत है। कोटा के अंदर तो जाएगी लेकिन ये बारां नहीं आएगा। ठीक है, जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं इसका विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। तो राइट कौन सा इसमें, ए और सी। ठीक है, ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। तो क्या आएगा 11 नंबर में, देखो साबी आंतरिक प्रवाह की है। ठीक है, कांतली भी आंतरिक प्रवाह की है और कांकने भी आंतरिक प्रवाह की है। कौन सी नहीं है, सागी। ठीक है, कौन सी नहीं है, सागी। ये सागी जो है ये लोणी नदी की सहायक नदी है, किसकी है, लोणी की। और लोणी नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में, तो ये जाएगा अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो राइट आंसर है 2 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, CWG। तो यह आ जाएगा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के किस क्षेत्र या प्रदेश में सालर, बोस वाले सिरात वन मिलते हैं। तो ये वन मिलते हैं अरावली पहाड़ी की उच्च श्रेणी में। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। अब तथ्य क्या है, पहला है कि इस प्रदेश की औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सही है। ठीक है, ये कथन हम सही मानते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जलवायु प्रदेश इसमें आएगा। ठीक है, देखो कि प्रदेश की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 30 से 50 सेंटीमीटर। दूसरा है कि इस प्रदेश में लाल रेतीली और सिरोज मृदा पाई जाती है। और तीसरा है कि गेहूँ, सरसों इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलें हैं। और दिया है कि उपरोक्त विशेषता वाले कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानिए। तो ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है तीनों, ये आ जाएगा 2B में। ठीक है, यानी कि इसमें आ जाएगा 1 नंबर राइट आंसर। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है, कौन सी बकरी की नस्ल है। देखो कांकरेज, मालवी और सांचौरी, ये तीनों जो नस्लें हैं ये किसकी है, गाय की। किसकी है, गाय की। सिरोही जो नस्ल है ये है बकरी की, सिरोही किसकी है, बकरी की। तो राइट आंसर है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, देखो राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को। पहला कि मिल के आसपास के क्षेत्रों में गन्नों की उपलब्धता। ठीक है, दूसरा परिवहन की सुविधा की उपलब्धता, तीसरा सल्फर और चूने की उपलब्धता, और चौथा सस्ता व कुशल श्रम। यानी यहाँ पर सभी की सभी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इसमें जाएगा ABCD, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 16 में 2 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के किस समूह की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 15% के बीच में रही थी। 10 से
15% के बीच में रही थी, तो आ जाएगा झुंझुनू, पाली और गंगानगर। ठीक है, 1 नंबर। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। इधर है पर्यटक स्थल, ठीक है, और इधर है स्थिति। पहला है लालगढ़, तो लालगढ़ यह जाएगा कहाँ पर, बीकानेर में। त्रिपुरा सुंदरी है बांसवाड़ा के अंदर। घाघरों का किला, ये झालावाड़ में है घाघरों का किला, ठीक है, और नाकोड़ा पर्वत है बाड़मेर के अंदर। यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की दूरी कहा जाता है, यूरोपीय जनसंख्या की दूरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यानी एक तरफ प्रत्यय है और एक तरफ है जनजातियाँ। देखो छेड़ा फाड़ना बिलों से संबंधित है, ठीक है, मोरनी और मोड़ना ये मेना जाती है, कोकड़ी रसम जो होती है ये सासी जनजाति सही है, और यहाँ पर लीला मोरिया ग्रासिया ये क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सहरिया। लीला मोरिया जो विवाह से संबंधित है, रीति रिवाज है, ठीक है, प्रथा होती है, जो ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, महासागरों के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसके बारे में, महासागर। पहला क्या है कि एंजोर द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कौन सा, एंजोर द्वीप, तो ये क्या सही है। ठीक है, दूसरा है कि भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा प्रशांत महासागर में एक दूसरे को काटती है। कौन सी, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा, तो ये क्या है, गलत है। यहाँ पर कौन सा महासागर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। तो 21 में 2 नंबर गलत हो गया। कारा सागर जो है, कारा सागर ये आर्कटिक महासागर का सीमावर्ती सागर है, और स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गलत है, यानी असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 2 21 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक तरफ नदी है एक तरफ है मोहना, ठीक है, और पूछा है कि असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। पहला है हांग हो नदी, कौन सी है, हांग हो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्रशांत महासागर मोहना बनाती है। नाइजर जो है ये गिनी की खाड़ी, ये भी सही है। मिसिसिपी हडसन खाड़ी, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर आ जाएगा ये जो मिसिसिपी है ये कहाँ पर मोहना बनाती है, इटास्का का झील है। ठीक है, इटास्का क्या है, ये झील, यहाँ पर मोहना बनाती है इटास्का झील में। कौन सी, मिसिसिपी जो नदी है, तो ये गलत है 3 नंबर। और सीन जो नदी है ये इंग्लिश चैनल यहाँ पर मोहना बनाती है, तो इसमें 3 नंबर गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कि सुपर बग के द्वारा 3/4 तेल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है ओजोन गैस मापने की इकाई डेसिबल है, नहीं, ओजोन इकाई जो मापने की इकाई है वह है डोबसन। क्या है, डोबसन, तो ये गलत हो गया। HCF को सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, सही है, और सुपोषण जलीय परितंत्र से संबंधित है, ये भी सही है। कौन सा गलत है, 2 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डोल ड्रम पेटी है, तो यह जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, 3 नंबर आ जाएगा इसमें 24 में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला है मानसून निवर्तन के समय तमिलनाडु पर शुष्क रहता है। मानसून निवर्तन के समय में तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, तो ये गलत है। ठीक है, देखो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, ठीक है, मानसून के दौरान जो तमिलनाडु तट है ये शुष्क रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत आ रहा है। दूसरा कि चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, तो यहाँ पर ये सही है, सत्यकूट है ऑप्शन नंबर 2 यानी दूसरा। 26 नंबर क्वेश्चन है नदी एक तरफ
एक तरफ सहायक नदियाँ। देखो कृष्णा जो नदी है, कौन सी, कृष्णा नदी, तो ये मूसी और कोयना की क्या है, सहायक नदियाँ, मूसी और कोयना। ब्रह्मपुत्र, कामेंग और धनसिरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु, मानस, सनकोश, तो ये सिंधु की नहीं करिए, जो मानस और सनकोश है यह ब्रह्मपुत्र की, कौन सी की है, ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं, ठीक है, इसकी मतलब सहायक नदियाँ हैं। और गंगा, ये महानंदा और सोन, तो ये भी सही है, ठीक है, सहायक नदियाँ सही है। और बाकी जो ये सिंधु के ना होकर के ये ब्रह्मपुत्र की नदियाँ, मानस और सनकोश। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र विस्तृत है, कौन से, मैंग्रोव वन, तो 27 में आ जाएगा फिर 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नाभिकीय ऊर्जा परियोजना से संबंधित नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो काकरपाड़ा है, काकरापाड़ा, केंगा है और कलपक्कम भी है। ये जो कालोल है ये इसमें गलत है, ठीक है, ये नहीं है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, देखो एक तरफ पर्वत श्रेणियाँ, एक तरफ है सर्वोच्च शिखर, इनको सम्मिलित करते हैं। देखो सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, धूपगढ़, कौन सा है, धूपगढ़। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसका सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा, ठीक है। दक्षिणी जो सह्याद्री है यहाँ पर जाएगा अनाईमुड़ी, और पूर्वी घाट में जाएगा महेंद्रगिरी, तो यहाँ पर सम्मिलित कौन सा है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 सॉरी 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2 ये ना, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो 30 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया था, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, तो यहाँ पर क्या जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में, मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है, कौन सा है, मेवाड़ प्रजामंडल। 31 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनका संबंध किस ठिकाने से है, किसका, शिवनाथ सिंह का, तो इनका जो संबंध है वो आ जाएगा आशोक। 32 नंबर क्वेश्चन है अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, अरबी यात्री कौन था, अल मसूदी, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में, ठीक है, भारत की यात्रा की थी, तो वह था महिपाल प्रथम, कौन था, महिपाल प्रथम। 33 नंबर क्वेश्चन है सामंत सिंह ने किसके सहयोग से जलालुद्दीन खिलजी के 1291 ईस्वी के झल्लोर अभियान को विफल किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर सारंगदेव बाघेला, कौन सा है, सारंगदेव बाघेला। 34 नंबर क्वेश्चन है बेगूचान आंदोलन के दौरान 5 अक्टूबर 1936 को, 5 अक्टूबर 1936 को, तो यहाँ पर आ जाएगा हिंडोली, ठीक है, कहाँ पर, हिंडोली में एक विराट सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें 500 से अधिक गुज्जर और मेहनत किसानों ने भाग लिया था, ठीक है, हिंडोली। 35 नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि मानसिंह कछवाहा, कौन सा, मानसिंह कछवाहा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। तो पहला है कि मानसिंह ने इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध सरंदाल के युद्ध में मुगल सेना के हरावल भाग का क्या किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा काबल का जो सूबेदार है, काबल का सूबेदार रहते हुए मानसिंह ने यूसुफियों और रोशनाइयों के विद्रोह का दमन किया था, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्या सही है। तीसरा कि जहांगीर ने अपने राज्यारोहण के समय मानसिंह का मनसब 6000 से बढ़ाकर 8000 जात पर सवार कर दिया, ये भी गलत है। और चौथा है कि मानसिंह ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में जहांगीर का साथ दिया था, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर 1 और 2 ही क्या है, सही कथन है। 35 में जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना दिसंबर 1927 ईस्वी को हुई थी बम्बई में, ठीक है, ये तो सही कथन है।
दूसरा कि इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक जागृति उत्पन्न करना था, नहीं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ठीक है। अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद था, इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की क्या करना, स्थापना करना। तो ये गलत है, यानी इसमें एक ही सही है, पहला। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न कथनों पर विचार करके सत्यकूट की पहचान कीजिए। पहला, गणेश्वर सभ्यता स्थल से प्राप्त भवनों के अवशेषों में केवल ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। जो भवनों के अवशेष हैं, भवनों के अवशेष में ईंटों का प्रयोग मिला था बेराट सभ्यता से, ठीक है। कहाँ से मिला था, बेराट से, तो ये गलत है। दूसरा, गणेश्वर सभ्यता स्थल ताम्रयुगीन संस्कृति में प्राचीनतम संस्कृति है, तो ये सही है, इसमें केवल 2 सही है। आगे देखो 38 नंबर है, कालीबंगा से प्राप्त प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य किस काल से संबंधित थे। जो कालीबंगा से मिले थे, कौन से, जुते हुए खेत के साक्ष्य, और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, तो ये साक्ष्य कौन से काल से संबंधित है, तो इसमें आ जाएगा फिर प्राग हड़प्पा कालीन, ठीक है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस चौहान शासक के सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का उल्लेख है, यानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है, तो वह था अजयराज। 40 नंबर क्वेश्चन है, देखो 40 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्यकूट का यहाँ पर क्या करना, चयन करना है। पहला कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1977 में पहली बार समीक्षा परीक्षा का क्या किया था, आयोजन किया था, तो ये पहला यहाँ सही है। दूसरा है, कांता खतुरिया आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। तो देखो राजस्थान जो लोक सेवा आयोग था, इसमें कोई भी महिला अध्यक्ष अभी तक नहीं रही है। जो कांता खतुरिया है, कौन सी, कांता खतुरिया, ये कांता खतुरिया है राज्य महिला आयोग, ठीक है, राज्य जो महिला आयोग है, तो इसकी महिला अध्यक्ष कांता खतुरिया। बाकी जो राजस्थान लोक सेवा IRPC है, इसकी कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही, तो ये गलत है, ठीक है। तीसरा, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 के पश्चात आयोग का कार्यालय अजमेर से जयपुर स्थानांतरित किया, नहीं। ये क्या था, जयपुर से अजमेर, ठीक है, पहले ये कहाँ किया था, जयपुर से अजमेर की तरफ स्थानांतरित हुआ था, तो ये भी क्या हो गया, गलत है, यानी 40 में पहला ही कथन यहाँ पर सही है, इसमें जाएगा केवल 1। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 107 के तहत किन्हीं 2 पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विवाद की स्थिति में कौन अंतिम विनिश्चय करता है। तो यहाँ पर जो अंतिम होगा वो हो जाएगा राज्य सरकार। कौन अंतिम विनिश्चय करता है, राज्य सरकार। आगे देखो 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या थी, तो कितनी थी, 5। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला, विधानसभा अध्यक्ष की निर्वाचन तिथि का निर्धारण राज्यपाल करता है, कौन करता है, राज्यपाल, तो ये सही है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, नहीं। विधानसभा का जो अध्यक्ष है, ये जो त्यागपत्र देगा, ये देगा विधानसभा की उपाध्यक्ष को, किसको, विधानसभा उपाध्यक्ष को, तो 2 नंबर गलत है। तीसरा है कि विधानसभा अध्यक्ष नई विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है, ये भी सही है, ठीक है। इसमें 1 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सही सम्मिलित नहीं है। देखो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव, तो कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। देखो अशोक गहलोत, श्रीमती कुशल सिंह मुख्य सचिव थे, भैरव सिंह शेखावत, मठालाल मेहता, हुस्न राजी सलाउद्दीन अहमद, ये गलत है, ठीक है। मोहनलाल सुगाड़िया, श्री RD माथुर, तो कौन सा गलत है, 3 नंबर। आप कमेंट में बताना जो वसुंधरा राजे है, ठीक है। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो यहाँ पर मुख्य सचिव कौन थे, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45,
क्वेश्चन नंबर 45 की राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। सत्य पूछा 45 में। देखो 25 जून 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। नहीं, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिदेव जोशी। तो ये गलत है। ठीक है। दूसरा है कि मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार को सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। कौन सी सरकार को? मोहनलाल। तो ये क्या सही है? ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर क्या है? सही है कि मोहनलाल सुखाड़िया की जो सरकार थी उसमें सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। आगे देखो तीसरा, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राज्यसभा व लोकसभा दोनों के सदस्य रहे। तो ये भी गलत है। और हीरालाल शास्त्री राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहे। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री रहे थे वो कौन थे? हीरालाल देवपुरा। ठीक है, 16 दिन। तो ये भी क्या है? गलत है, यानी एक ही सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जिसकी आयु 64 वर्ष है को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तथा इस पद पर कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्हें कितने वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 3 वर्ष। ठीक है, 3 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर सत्यकूट का चयन कीजिए। पूछा सत्यकूट। ठीक है, 47 में पहला है कि आयोग का सचिव राजस्थान सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी होता है। आयोग का सचिव राजस्थान सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी होता है। सही है। दूसरा है, आयोग के अन्वेषण एजेंसी का नेतृत्व महिला निरीक्षक पुलिस या फिर इससे उच्च स्तर का पदाधिकारी करता है। ये भी सही है। तीसरा है कि आयोग के द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को 1 वर्ष के भीतर भेजने का राज्य सरकार का दायित्व होता है। तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसमें 1 और 2 ही सही है, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखो 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा था। पहला राष्ट्रपति शासन सही कथन है। ठीक है, 48 में पहला सही है। सही पूछा ना, तो पहला सही है। ठीक है। दूसरा कि यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। तो देखो राष्ट्रपति जो शासन होता है, राष्ट्रपति शासन, ये कौन से अनुच्छेद में आएगा? लगता है राष्ट्रपति जो शासन है ये लगता है 356 में। ठीक है, 356 के तहत। और 352 में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में और राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में। ठीक है, और जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण लगेगा राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा है कि मार्च 1967 में राज्यपाल हुक्म सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी थी। तो 1967 में यहाँ पर राज्यपाल थे कौन? यहाँ पर जो राज्यपाल आएंगे वो आएंगे संपूर्णानंद। कौन था? जब पहली बार लगा था 1967 में राष्ट्रपति शासनकाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री तो मोहनलाल सुखाड़िया थे और यहाँ पर संपूर्णानंद थे राज्यपाल। ठीक है, ये गलत है, संपूर्णानंद आएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही सही है, 2 नंबर जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कोई मामला राज्यपाल की सर्वविवेकी शक्ति में आता है या नहीं, इसके बारे में आखिरी निर्णय किसका है? तो इसमें आखिरी निर्णय होता है किसका? राज्यपाल का। ठीक है, 3 नंबर। और 50 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य काम की न्यायसंगत
और मानवोचित दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 42। कौन सा है? अनुच्छेद 42। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन अपन आज की क्लास में देखेंगे और बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी अभी जो है क्लासें नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं गांव से अभी बाहर आया हूँ। ठीक है, थोड़ा बिजी हूँ, तो अभी जैसे तैसे भी करके भी क्लासें बना रहा हूँ। आप सभी जो है जो साथी नहीं यहाँ पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोशिश करूँगा जो सेकंड पार्ट है इसका वो भी जल्द करवाने की। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। सभी जीके के पेपर मैंने यहाँ पर करवा दिए जो उकलाम एकेडमी के हैं, तो आप सभी का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। धन्यवाद।